नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कई भागों पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर इस समय रेड अलर्ट बना हुआ है। कल सिर्फ पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर था, लेकिन अब जो फिलहाल अपडेट आए हैं उसमें जम्मू कश्मीर के भी कुछ भागों पर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर भी रेड अलर्ट हो गया है। कई इलाकों पर काफ़ी जोरदार भीषण बारिश देखने को मिल सकती है और पहाड़ी राज्यों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। खास तौर से जो पहाड़ी राज्यों में रहने वाले हैं वे तो बिल्कुल जो है सावधान रहे, क्योंकि अगले 24 घंटे या हम बोल सकते हैं कि 36 घंटे भी काफ़ी ज़्यादा भीषण बारिश हो सकती है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी खतरे वाली स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। क्योंकि जब वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर मिट्टी खिसकना वगैरह, पहाड़ खिसकना, ये इस तरह की घटना बहुत अधिक होती है। तो बहुत ही फिलहाल की जो अपडेट है वे पहाड़ी राज्यों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। अभी आपने देखिए जो सिस्टम है वो इस समय राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। सर्कुलेशन लगातार ये इस तरह से पश्चिमी उत्तर राजस्थान के भागों की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। मानसून की तरफ अभी भी यहाँ बनी हुई है। एक सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर भी है और बंगाल की खाड़ी पर मॉइस्चर जो सिस्टम बना हुआ है वो भी थोड़ा सक्रिय हो रहा है धीरे धीरे। तो आपने देखा होगा, चाहे पंजाब के भागों पर हो, हरियाणा पर हो, दक्षिणी भागों पर, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज जो है इस समय चल रही है। और इन हवाओं के साथ जो बादल हैं वे लगातार घने काले बादल लगातार पहाड़ी राज्यों की तरफ जो है वे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लगातार मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा हो रहा है, पंजाब के भागों पर भी, हरियाणा के भागों पर भी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। तो जिसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं देर शाम, रात्रि के समय काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है। हालांकि कई भागों पर इस समय भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, लेकिन जो बारिश है वो अभी और होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। इस सिस्टम के बदौलत भी लगातार मॉइस्चर जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। और आइए हम देखते हैं अब कि ये तो फिलहाल के अपडेट है कि इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो अपडेट है, माफ़ कीजिएगा, जो अपडेट है वे किस तरह से जो हैं वे हमें नज़र आएंगे आने वाली 2 सितंबर में। तो देखिए 2 सितंबर में जो सर्कुलेशन रहेगा वो पश्चिमी राजस्थान के भागों पर रहेगा। यहाँ पर सर्कुलेशन बना रहेगा और मानसून की ट्रफ राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों से और झारखंड के भागों से होकर गुजरेगी। तो ये लगभग कल दोपहर तक इसी तरह से मौसमी सिस्टम बने रहेंगे, लगभग आज शाम से लगाकर, और कल दोपहर तक इसी तरह से जो है मौसमी सिस्टम बने रहेंगे। तो कल भी इन राज्यों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 2 सितंबर में किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, भारत के कई राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के भागों पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर, जम्मू कश्मीर के भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज या भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश पर भी दोस्तों देखिए शिमला, बिलासपुर, कुल्लू मनाली के आसपास के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं है। और उत्तराखंड में भी देखिए, मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर दिखलाने की कोशिश करता हूँ। जो उत्तराखंड राज्य है तो उत्तराखंड पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखिए ये आज की है। आज देखिए भारी बारिश तो ज़्यादातर भागों पर है, रेड अलर्ट भी ज़्यादातर इलाकों पर है। और ये 2 सितंबर की है। उत्तरकाशी, देहरादून पर रेड अलर्ट है, भीषण बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इधर टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बालेश्वर के भागों पर भी भारी भीषण बारिश होने की संभावना है। हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरगढ़ के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। तो ये स्थिति फिलहाल आज की है और कल भी यहाँ पर 2 सितंबर में उत्तराखंड के भागों पर स्थितियां बदल सकती है। काफी सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का भी दिखलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश की है ये आज की है। कई इलाकों, कुल्लू मनाली, बिलासपुर के भागों पर, शिमला के भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 2 सितंबर में भी कुल्लू मनाली पर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शिमला के भागों पर कई इलाकों पर यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना दोस्तों बनी है। यानी कि रेड अलर्ट के साथ साथ
साथ ऑरेंज अलर्ट भी जो है यहाँ पर दिया गया है। ज्यादातर भागों पर ही काफी भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों यहाँ पर जो है वो नजर आ रही है। और देखिए आगे की वेदर रिपोर्टों की अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो देखिए जो वेदर रिपोर्ट है वे इस तरह से है कि पंजाब के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश जोरदार होने की दोस्तों संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि आपने देखा कि पहाड़ी राज्यों पर काफी भारी भीषण बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर है और पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, लुधियाना, जालंधर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावना है। कुछ भागों पर जोरदार बारिश होगी। इधर हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथर, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल और हिसार, जिंद के आसपास के भागों पर भी मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावनाएं है। हो सकता है जो करनाल से ऊपर के भाग है, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भाग है, वहां पर कई इलाकों पर काफी जोरदार बारिश देखने को मिले। दिल्ली के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। और जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं, उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और संभल के भागों पर, एटा, इटावा, फरुखाबाद और फतेहपुर के भागों पर और इधर कानपुर देहात, कानपुर नगर, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, अयोध्या के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। अमेठी, भदोही के आसपास के भागों पर भी और गोरखपुर, सुल्तानपुर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर मध्यम होगी। एक दो भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए जो ये भाग है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और वाराणसी, चंदौली, सुल्तानपुर के भाग, यहाँ पर थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम होने की, यानी कि बादल देखने को मिलेंगे। बारिश की संभावनाएं जो है कम भागों पर है, यानी कि ज़्यादातर भागों पर यहाँ पर संभावना नहीं है, बहुत कम इलाकों पर संभावनाएं हैं। और लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बारिश की संभावनाएं ज्यादातर भागों पर जो है यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। बिहार की अगर बात करें तो भले ही बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है, लेकिन मॉइस्चर लगातार यहाँ पर पहुंच भी रहा है बिहार के भागों पर, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर ही बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, गया, भभुआ, रोहतास के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। हो सकता है कि मध्य भागों पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। असम, मेघालय के कई भागों पर भारी बारिश होगी और इधर पश्चिम बंगाल के भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी। झारखंड के भी कुछ मध्य भागों पर बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, रायपुर, कवधर, बिलासपुर, कोरबा, रायपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश होगी। और इधर उड़ीसा के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश राज्य की अगर दोस्तों अगर बात करें तो देखिए पूर्वी भागों पर भी सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश हो सकती है। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और सागर और भोपाल, विदिशा, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे सिस्टम यहाँ पर ताकतवर होगा तो हवाओं की रफ्तार भी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक, राजस्थान के कई भागों पर, मध्य प्रदेश के कई भागों पर काफी तेज देखने को मिलेगी। इधर राजस्थान राज्य की अगर बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। थोड़े बहुत भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बीकानेर, जोधपुर के भागों पर भी और फलोदी के, जैसलमेर के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कदुका भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि यहाँ पर संभावनाएं कम है पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की। गुजरात पर देखिए
जो सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भाग है, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के साथ साथ जलगांव, नासिक और विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा और नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। तेलंगाना के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान खमाम के भागों पर 227 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो यहाँ पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है, आने वाली 2 सितंबर में रहेगी। आंध्र प्रदेश के कई भागों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम भागों पर है। तो इस तरह से 2 सितंबर में बारिश होने की दोस्तों जो संभावनाएं है वो बनी हुई है। और 3 सितंबर में भी मध्य राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ और तटवर्ती महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कई भागों पर, झारखंड के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए 4 सितंबर में अगर पहाड़ी राज्यों पर जो ये भारी बारिश की चेतावनी है, यानी कि जो भारी बारिश होगी उससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। बारिश होने की संभावना 4 सितंबर में रहेगी, लेकिन कम भागों पर। जबकि उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई इलाकों पर, झारखंड के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। और इसी तरह से बारिश की गतिविधियां फिर 5 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर रहेगी। तब तक ये सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा और यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र के और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर बनी रहेगी 6, 7, 8 अगस्त तक। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।